आईसीटी फुल कोर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और जो है हमारा आज का जो लेक्चर है हमारा वो है लेक्चर नंबर 41। आज जो है हम एक यानी कि आईसीटी की एक ऐसी ब्रांच को हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम कम्प्लीटली A+ सर्टिफिकेशन कोर हार्डवेयर के बारे में हम समझने वाले हैं और पीसी को मेंटेन कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पर एक मदरबोर्ड नज़र आ रहा होगा। इस मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग टाइप के यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स हैं। हम सारे के सारे जितने भी जैसे कि मेमोरी स्लॉट्स, नॉर्थ बिट्स, साउथ बिट्स, AGB स्लॉट्स, PCI स्लॉट्स, CMOS बैटरीज, कनेक्टर्स, जितनी भी सारी की सारी चीज़ों को यानी कि हम बिल्कुल ही डीपली पढ़ने वाले हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज़ A+ सर्टिफिकेशन। आपके माइंड में एक सवाल अराइज़ होता होगा या आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि A+ सर्टिफिकेशन बेसिकली है क्या। आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि A+ सर्टिफिकेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं PC और कंप्यूटर। यहाँ पर PC कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर और PC आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। सर्विसेज प्रोफेशनल इन इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग, कस्टमाइजिंग एंड ऑपरेटिंग पर्सनल कंप्यूटर्स। अब देखें ऐसे बंदे या ऐसी चीज़ या ऐसी यानी कि आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज़ कह सकते हैं जो प्रोफेशनल्स हों, यानी कि जैसे कि कोई आप A+ सर्टिफिकेशन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो आपको जब सर्टिफाइड किया जाएगा तो आप क्या होंगे, मतलब आपकी पोजीशन क्या होगी। तो आपको क्या आना चाहिए, कंप्यूटर की सर्विसेज आनी चाहिए। जैसे कि प्रोफेशनल्स इन इंस्टॉलिंग, आपको सबसे पहले इंस्टॉलिंग आनी चाहिए, मेंटेनिंग आनी चाहिए, कस्टमाइजिंग आनी चाहिए और ऑपरेटिंग करना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा खोल के यानी कि डीपली बताऊँ तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा होगा इंस्टॉलिंग। अब इंस्टॉलिंग का मतलब क्या होता है। इंस्टॉलिंग का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने एक नया सिस्टम ख़रीद किया, अब इस नए सिस्टम को आप किस तरीके से इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला विंडो किस तरीके से आप कर सकते हैं A+ सर्टिफिकेशन के अंदर। उसके अलावा अगर आपकी रैम जो है वो निकली हुई है तो उसको किस तरीके से आप उस रैम के स्लॉट में आप उसको रख सकते हैं। यानी कि अगर आपके यानी कि जो चार्जर्स लगाने हैं, आपके जो यानी कि कनेक्टर्स लगाने हैं, आपके USB पोर्ट्स किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉलिंग में आ जाती हैं। मेंटेनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने सिस्टम को किस तरीके से मेंटेन करते हो, मतलब आप PC को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो। मतलब देखें आपने कितनी हार्ड डिस्क लगानी है, आपने कितनी मेमोरी लगानी है, ये सारी की सारी मेंटेनिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद है कस्टमाइज़ करना। मतलब कि कस्टमाइज़ का मतलब ये होता है कि अगर इन सपोज़ करें मेरा एक सिस्टम है, मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा सर मुझे जो है ना मेरे पास है 2 GB रैम, 2 GB रैम, मुझे इसके अंदर क्या करना है, कस्टमाइज़ करना है, इस रैम को 4 GB करना है। तो ये किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। ये कस्टमाइजेशंस होती हैं, यानी कि एक चीज़ आपके पास अवेल होती है उसके अंदर और मज़ीद उसको एडिट करना। एंड ऑपरेटिंग द पर्सनल कंप्यूटर्स, आपको पर्सनल कंप्यूटर को ऑपरेट करना भी आना चाहिए, यानी कि किस तरीके से चलाते हैं। ये होती है आपकी A+ सर्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है A+ सर्टिफिकेशन इस स्पॉन्सर्ड बाय द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। A+ सर्टिफिकेशन जो होती है हमेशा आपको मिलती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं मदरबोर्ड के अंदर CPU, रैम, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, रोम होता है, बायोस होती हैं, हीट सिंकर होते हैं, PCI स्लॉट्स होती हैं, ठीक है। सिस्टम बसेस होती हैं, उसके बाद कंडेंसर्स होते हैं, उसके बाद पोर्ट एंड कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक मदरबोर्ड के अंदर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको मिलने वाली हैं, मगर ये सारी की सारी चीज़ें आपको मदरबोर्ड के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो लेक्चर नंबर 42 होगा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। अब इस सीरीज़ को मज़ीद और लेकर जाने वाले हम
और एक से एक जो आपकी हार्डवेयर्स के पार्ट्स हैं उन सबको हम देखने वाले हैं कि कौन सा पार्ट कितना यानी कि अहमियत रखता है और कौन सा पार्ट क्या काम करता है। आप इंशाल्लाह जब ये हमारा कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाए ICT का, तो आप अपनी यानी कि किसी भी इदारे के अंदर कहीं पर भी ICT के आप यानी कि लगभग प्रोफेशनल बन चुके होंगे। सो क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना